मुंगेली नगरपालिका अध्यक्ष हेमेंद्र गोस्वामी के जाति पर उठे सवाल पर बवाल मचा हुआ है। जाति मामले में बीजेपी के आरोप को लेकर मुंगेली में जिला कांग्रेस कमेटी ने आज बीजेपी के खिलाफ जंगी प्रदर्शन किया है। नगरपालिका अध्यक्ष हेमेंद्र गोस्वामी के समर्थन में जिले में आज सिर्फ कांग्रेसी ही नहीं बल्कि कबीर पंथ समाज के लोगों ने भी बाइक रैली निकालकर विरोध जताया, जिसके बाद बड़ी संख्या में कलेक्ट्रेट पहुंचे कांग्रेसी एवं कबीर पंथ के लोगों ने नगरपालिका अध्यक्ष के समर्थन में उतरकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने बहुत समय हो गया कि एक बार नगर पंचायत चाहे सरगांव का हो, पथरिया का हो, लोरमी का हो, जनपद पंचायत हो, जहां स्पष्ट बहुमत से कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी हुई है, जहां कांग्रेस पार्टी के लोग निर्वाचित होकर आए हुए हैं, उसको अस्थिर करने में लगे हुए हैं। पिछले बार मुंगेली नगर पालिका में भी एक बार इनके जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष संतूलाल सोनकर जो है 90 दिन के लिए जेल चले गए थे नाली घोटाले में। घोटाले के पश्चात जाँच हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने भी उनको जमानत नहीं दिया, जेल जाना पड़ा अंततः। ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी की ऐसी क्या मजबूरी है कि वो संतूलाल को निकालने के बजाय उनके साथ मेरे खिलाफ षड्यंत्र रच करके मेरी जाति मामले को बार बार अनावश्यक रूप से फर्जी दस्तावेज के माध्यम से यहाँ पर लगाया जा रहा है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि भूपेश बघेल जी की जो जनहित ऐसी कार्य है जिससे भारतीय जनता पार्टी घबरा गई है, और घबराने की वजह से आप देखे होंगे आज से 1 साल पहले ठीक 5 जनवरी की बात है कि मेरा नेम प्लेट जो था अध्यक्ष हेमेंद्र गुरु गोसाई लिखा था, उसको भी मोहल्ले जी ने 400-500 लोगों को ले जा करके स्याही पोते थे उसमें नेम प्लेट में। उन्होंने चुनाव कराने की मांग की थी। चुनाव जब अभी हुआ तो 22 पार्षद हुआ करते हैं, उसमें सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को 5 वोट ही मिला, जबकि उसके 12-13 पार्षद हैं। तो उन्होंने अपनी पार्टी के ही वोट को नहीं पाया और उसमें 5 लोगों को निष्कासित भी किए, पर छठवा को नहीं किए। वो छठवा लाल डायरी ऐसा क्या रखा हुआ जिससे घबरा रहे हैं। ये विषय जांच का विषय है और हमारे कबीरपंथ समाज के लोग इस बात को बखूबी से पूरे 90 विधानसभा में उठाएंगे। और आज भी समाज के लोग आए हुए थे, पूरे कांग्रेस पार्टी के साथ आए हुए थे, और उन लोगों ने बताया है कि अगर गुरु का अपमान ऐसा बार बार किया जाएगा तो हम लोगों का सहन शक्ति से बाहर हो जाएगा और हमें हमारे जैसे शांति प्रिय धर्म वाले लोगों को उकसाए मत। उन्होंने चेतावनी भी दिया है प्रशासन के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को, और कांग्रेस पार्टी ने भी रैली की हुई है कि अगर बार बार अगर ऐसा झूठा आरोप प्रत्यारोप ऐसा लगाते रहेंगे तो हम लोगों का एक माध्यम है कि हम रैली के माध्यम से जन जागरूकता फैला करके प्रशासन के माध्यम से अपनी बात रख सकते हैं। यही हमारी कार्य करने की जो है क्रिया शैली है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग कौन से दस्तावेज लेके कलेक्टर साहब के पास गए हैं वो हमें मालूम नहीं, लेकिन हेमेंद्र गोस्वामी जी से हम लोग मिले, उनके जो दस्तावेज को हम लोग देखे हैं जिस हिसाब से, चाहे उनका दाखिल खारिज हो, चाहे उनके पिता का दाखिल खारिज हो, चाहे उनकी प्रॉपर्टी हो जो उनके दादा ने खरीदी थी, सब पे लिखा हुआ, सब पे वो गुरु गोसाई ही लिखा हुआ, और गुरु गोसाई 2015 के अनुसूची के हिसाब से पिछड़ा वर्ग में है। ये हम लोग इसके लिए सुनिश्चित हैं। बाकी ये लोग अफवाह की जो राजनीति कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, वो उसमें नाकाम होंगे। और निश्चित रूप से सब बात यहाँ जाति की बात नहीं है, जाति तो एक बहाना है। सिर्फ एक ही बात है कि यहाँ जो है एक अविश्वास का माहौल पैदा करना है, अस्थिर करने का प्रयास कर रहे हैं मुंगेली नगर पालिका को, चाहे मुंगेली नगर पालिका हो, चाहे सरगांव हो, चाहे वो हमारा अभी पथरिया का भी सुख बोगाट चल रही है। तो इनका है ये काम तो कुछ कर नहीं पाए, केवल घोटाले की राजनीति इनकी रही है। तो ये जो हमारी जो क्षेत्र, हमारी जो कांग्रेस की सरकार जो काम कर रही है, उससे इनका पेट में दर्द हो रहा है। पिछले 6 महीने में मुंगेली नगर पालिका में विकास की जो धारा बही है उसको देखकर भाजपाई हड़बड़ाए हुए हैं, और ये 2023 को लेकर डरे हुए हैं ये लोग। और सबसे आश्चर्य की बात, सबसे बड़ी बात, 6 महीने पहले जो अविश्वास प्रस्ताव हुआ था उसमें सिर्फ 5 वोट मिला था, जबकि इनके 12 पार्षद थे। तो ये खुद अविश्वास की स्थिति तो भारतीय जनता पार्टी में स्वयं में है, स्वयं वे विचलित है। आज तक 4 साल में एक आंदोलन वो लोग खड़ा नहीं कर पाए। आप देख लीजिए, 4 साल में 20 लोगों का आप आंदोलन बताइए कि भारतीय जनता पार्टी के 20 लोग खड़े हो कोई आंदोलन करे। तो ये लोग पूरी तरह हताश है, निराश हैं, इसलिए ये लोग ये झूठा आक्षेप लगा रहे हैं। कलेक्टर से क्या मांगे की गई है आप लोग? कलेक्टर से मांग सिर्फ यही कही गई है कि जो अस्थिर करने का प्रयास किया जा रहा है, इसमें षड्यंत्रों की जांच की जाए, जो पैसे का लेन देन करके ये लोग अफवाह फैला रहे हैं। दूसरी बात, जो विधायक महोदय जो मुंगेली विधायक हैं, इनके जो है विधायक निधि और जनसंपर्क राशि की भी जाँच होनी चाहिए। जो अपने लोगों को, अपने करीबी लोगों को जो मोबिलाइज करने का प्रयास किया जा रहा है, जैसे जरूरतमंद लोगों को जो राशि मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रहा है। सांसद महोदय जो क्षेत्र की उपेक्षा कर रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद भी आज तक मुंगेली लोरमी में उनका दौरा नहीं है, और उनकी सांसद निधि का उपयोग मुंगेली क्षेत्र के लोगों के लिए होना चाहिए, वो भी उसका सदुपयोग यहाँ नहीं कर रहे हैं, कहीं और कर रहे हैं। तो ये सब मांगे हैं, इसको लेकर हम कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिए हैं। दोपहर 12 बजे से श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में हजारों की संख्या में कांग्रेस जन एवं कबीरपंथी समाज के लोग जुटने लगे थे, जो रैली निकालते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचकर
कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान कांग्रेस जनों ने भाजपा पर आरोप लगाया कि उनके पुराने अध्यक्ष संतूलाल सोनकर ने करोड़ों का घोटाला किया, जिसमें उनके बड़े नेताओं का संरक्षण एवं बंदरबाट था। चाहे बंदगी चाहे हम कोई व्यक्तिगत कोई भी विशेष कांग्रेस पार्टी हो, चाहे भाजपा पार्टी हो, चाहे बहुजन हो, कोई भी हम कोई भी पार्टी का यहाँ बुराई करने हम नहीं चाह रहे हैं। हमको मात्र हम सर्व कबीरपंथी के हम जुटे हुए हैं, मात्र इसलिए कि हमारे सर्व कबीरपंथी के हेमेंद्र गोसाई जी जो है, गुरु गोसाई जी हैं, जो उनके ऊपर गलत ढंग से कोई भी गलत ढंग से जो जाति के ऊपर उछाल रहे हैं, उनका घोर निंदा करने के लिए हम सब संघर्ष के साथ आज कलेक्टर ऑफिस अपना अर्जी आवेदन पत्र ले जा रहे हैं ज्ञापन सौंपने। मामला सर्वविदित है। हमारे मुंगेली जिले में विभिन्न पदों पे हमारे कांग्रेस के चुने हुए जनप्रतिनिधि पदस्थ हैं। नगर पालिका, नगर पंचायत, जिला पंचायत, जनपद पंचायत। हमारे जनप्रतिनिधियों को मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का काम, उनका ध्यान भटकाने का काम, ताकि जिले के विकास में उनका ध्यान न रहे, वो किसी और मुद्दे पे उलझे रहें। तो विभिन्न प्रकार का आरोप लगाकर, मिथ्या आरोप लगाकर, किसी के ऊपर जाति का आरोप लगा रहे हैं, किसी के ऊपर कुछ काम नहीं कर रहा है करके आरोप लगा रहे हैं। सरकार की विभिन्न योजनाएं चल रही हैं, चाहे वो ग्रामीण हो, शहरी हो। हमारे जनप्रतिनिधि अपने काम में सक्षम है और विकास में सक्षम है। जो कार्टून लगाया गया शहर में, वो किस तरीके से, यानी कि आप लोग जो है जाहिर करना चाह रहे हैं उससे? कार्टून लगाया, आप सबको विदित है कि यहाँ पूर्व में नाली घोटाला हुआ है। रमन सिंह जब मुख्यमंत्री थे, पूर्व में धान घोटाला हुआ है। विभिन्न प्रकार के घोटाले हुए हैं। तो इसमें सवाल तो उठते ही हैं कि आप लोगों ने जब विभिन्न घोटाले किए, उस समय न ईडी आया, न सीबीआई आया। आज हमारे छोटे छोटे पदों पे जनप्रतिनिधि बैठे हैं, उनके ऊपर मिथ्या आरोप लगाकर, उन्हें भ्रमित करके, उनका ध्यान विकास से हटाकर आप क्या दिखाना चाहते हैं और क्या करना चाहते हैं, ये मेरा सवाल है बीजेपी वालों से। भारतीय जनता पार्टी के विधायक, उनका फंड कहाँ है? उनका जो लोगों के लिए सहयोग राशि आती है वो कहाँ है? सांसद आज एक भी नारियल नहीं फोड़ा है। आज वो प्रदेश अध्यक्ष बन गया है और उसके बाद भी वो अपने संगठन को मजबूत करना, तो उसमें दम नहीं है। हमारे पार्टी के खिलाफ, विभिन्न पदों में बैठे हुए जनप्रतिनिधियों के खिलाफ इस तरह से मुहिम चलाएंगे। हमारे कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता हमारे जनप्रतिनिधियों के साथ खड़ा है। यानी इन तमाम मांगों को भी आप लोग ज्ञापन में शामिल किए हैं? जी हाँ, किए हैं। आने के बाद उनके द्वारा कही गई है और उसके संबंध में ही ज्ञापन सौंपा गया है। और इसके बारे में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि हमारे ज़िले में किसी भी व्यक्ति को या किसी भी संगठन को किसी प्रकार का अधिकार नहीं है। जो लोकतांत्रिक व्यवस्था बनाई गई है, उस लोकतांत्रिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए हम सभी प्रतिबद्ध हैं। हमारे संविधान के जो मूल्य हैं, जो हमारे संविधान की अवधारणा है, उसके अनुसार ही हमारे ज़िले में कार्य होगा। और अगर कोई भी व्यक्ति इस अवधारणा के विरुद्ध या संविधान की भावना के विरुद्ध में जाके किसी भी प्रकार का कार्य करेगा, तो उसके विरुद्ध कार्रवाई भी की जाएगी और ये इंश्योर किया जाएगा कि हमारे ज़िले में किसी प्रकार का षड्यंत्र भी ना हो और सभी कार्य सुचारू रूप से चलते रहें। कुछ समिति वगैरह बनाई जाएगी जिस तरीके से मांगे आ रही हैं? मुख्य रूप से जो कॉन्क्रीट मांगे हैं उनसे एक बार और विस्तृत चर्चा मेरे द्वारा की जाएगी पदाधिकारियों के द्वारा। उनके बाद अगर कोई ब्रीफ या कोई स्पेसिफिक पॉइंट्स पे उनके द्वारा अगर मुझसे बात की जाएगी, तो निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई की जाएगी। इधर कांग्रेस के इस प्रदर्शन पर बीजेपी के जिलाध्यक्ष शैलेश पाठक ने कहा कि जिस तरह से शहर में आज कांग्रेस के द्वारा बीजेपी के नेताओं के विरोध में बैनर पोस्टर लगाए गए हैं, निश्चित तौर पर मुंगेली में एक अलग तरीके की राजनीति की शुरुआत हुई है और सत्तारूढ़ पार्टी के पदाधिकारियों को इस हद तक जाकर छोटी मानसिकता वाली राजनीति करना शोभा नहीं देता। मुंगेली जिला ब्यूरो शील पाठक की रिपोर्ट।